हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड क्लास चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है न्यूटन की देन। तो स्टूडेंट्स, न्यूटन की देन के अंदर अपने को क्या पढ़ना है? इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के सिद्धांत के बारे में खोज की चर्चा की गई है और यह बताया गया है कि पृथ्वी पर हर वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है। किस प्रकार खींचती है उसके बारे में बताया है। गुरुजी और उनके कुछ स्टूडेंट्स थे जो आपस में बात कर रहे थे। सबसे पहले गुरुजी: बच्चों, तुमने कभी पेड़ से फल गिरते देखा है? अभिनव, तुम बताओ। अभिनव: हाँ गुरुजी, मैंने आम को गिरते देखा है। मेरे दोस्त ने पत्थर मारा था, तभी आम पेड़ से नीचे गिरा था। मतलब अभिनव ने यह बात गुरुजी को बताई। गुरुजी: शाबाश बच्चों, क्या तुमने कभी सोचा है कि फल नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं गया? सभी बच्चे: वह ऊपर क्यों जाएगा? रवि: हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो फल भी नीचे ही गिरेगा ना। गुरुजी: ठीक है, हर चीज ऊपर से गिरती है, पर क्यों गिरती है? मोनिका: मतलब गुरुजी ने क्वेश्चन किया कि हाँ ठीक है, यह हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है, पर क्यों गिरती है यह आप हमें बताइए। मोनिका ने ऐसा कहा कि यह तो आप हमें समझाइए। गुरुजी: बताता हूँ। बहुत समय पहले न्यूटन नामक एक वैज्ञानिक हुआ करते थे। मतलब बहुत पुरानी बात है। न्यूटन नामक एक वैज्ञानिक था। एक दिन वे अपने बगीचे में बैठे हुए थे। अचानक उन्होंने देखा कि सेब पेड़ से टूटकर जमीन पर गिरा। जो सेब है वो टूटकर जमीन पर गिर गया। बगीचे में वो बैठे हुए थे। अचानक उन्होंने क्या देखा? एक पेड़ है जो अपने वृक्ष से टूटकर जमीन पर गिरा। वे विचार करने लगे, ये सेब पेड़ से टूटकर धरती पर ही क्यों गिरा, आकाश में क्यों नहीं गया? किसने किया ये विचार? न्यूटन ने। निशा बीच में बोलती है, फिर पूछती है, फिर क्या हुआ सर? गुरुजी: न्यूटन ने बहुत खोज की। वर्षों की खोज के बाद उन्हें पता चला पृथ्वी में चीजों को अपनी ओर खींचने की आकर्षण शक्ति होती है। इसके कारण ही वृक्ष से टूटकर फल पृथ्वी पर गिरता है, वापस आकाश में नहीं चला जाता। उन्होंने इस शक्ति का नाम गुरुत्वाकर्षण शक्ति बताया। गुरुजी ने क्या बताया कि उनकी काफ़ी खोज के बाद उनको कुछ पता चला। वो क्या चला कि ये सब है जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण हो रहा है। मतलब पृथ्वी में चीज़ों को अपनी ओर खींचने की कुछ शक्ति होती है, आकर्षक शक्ति होती है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। राजू: इसका क्या अर्थ है? गुरुजी: गुरुत्वाकर्षण शक्ति का मतलब एक ऐसी ताकत जो दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती हो। पृथ्वी में ऐसी शक्ति है। मनीष: न्यूटन की इस खोज में हमें क्या लाभ हुआ? गुरुजी: इस खोज से हमें कई लाभ हुए हैं। इससे हमें पता चला कि सभी पदार्थों में आकर्षण शक्ति होती है। पदार्थ आपस में एक दूसरे को खींचते हैं। आकाश में चमकने वाले सूरज, चांद, तारों में भी यह शक्ति है, ऐसा गुरुजी ने कहा। यस, क्या सूरज चांद में भी यह शक्ति है? गुरुजी: हाँ, इस जानकारी के बल पर ही मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा। अभी भी यह खोज जारी है। मतलब उन्होंने ऐसा बताया गुरुजी ने कि ये जो खोज है अभी तक जारी है और जो चल रही है, जो चंद्रमा, सूरज, चांद, तारों में भी ऐसी शक्ति है। सभी बच्चे: गुरुजी, हम चांद पर जाएंगे, हम भी चांद पर जाएंगे। गुरुजी: जरूर जाना, बड़े होकर तुम चांद ही नहीं अन्य ग्रहों पर भी जाना। हंसते हुए जाना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। उन्होंने हंसते हुए ऐसा बच्चों से कहा कि हाँ जाना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। सभी बच्चे: वह क्या सर? गुरुजी: न्यूटन को धन्यवाद जरूर देना, क्योंकि उसकी खोज से ही यह सब हुआ है। मतलब गुरुजी ने न्यूटन की जो शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, उसके बारे में बच्चों को पढ़ाया है, उसकी खोज के बारे में बच्चों को बताया है और उन्होंने ऐसे राय दी है कि तुम बड़े होकर चांद पर ही नहीं अन्य ग्रहों पर भी जाना, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि न्यूटन को धन्यवाद जरूर देना, क्योंकि उन्हीं की वजह से, उन्हीं की खोज से ही यह सब हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी इसके कठिन शब्दों के अर्थ है जो मैं आपको अभी करवा देती हूँ, आपको नोटबुक में करने हैं और इसके बाकी के जो प्रश्न उत्तर वगैरह है वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊंगी। वैज्ञानिक का अर्थ क्या होता है? विज्ञान को जानने वाला, जिसको विज्ञान के बारे में सब कुछ पता हो उसको वैज्ञानिक कहते हैं। आकर्षण शक्ति, अपनी ओर खींचने की शक्ति, अपनी ओर खींचने की शक्ति है। वृक्ष, पेड़, पदार्थ, वस्तु या चीज, जारी रहना, लगे रहना। तो ये आपको नोटबुक के अंदर करने हैं और लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।